एक बहन का एक निजी भाव आया है और उनका भाव यह है कि महाराज जी, कल आपने कथा में कहा था कि अगर कोई अपने पति को छोड़ दे तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, पर अगर पति शादी के बाद खूब क्रोध करे, अपमान करे, शराब पिए, मारपीट करे और पत्नी केवल लव मैरिज है ऐसा सोच करके सालों तक निभाए इस आशा में कि चीजें सुधर जाएंगी, पर और बुरी हालत हो जाए, जीवन ही नरक होने लगे, मृत्यु जीवन से अधिक अच्छी लगे, तो ऐसे में अगर पति को छोड़ के आगे बढ़ने तो क्या ये गलत है? जल्दी में प्रेम में भूल हुई, पर क्या अब जीवन भर इसका ही साथ करना चाहिए? देखो, एक ऐसा स्टेटमेंट है कि शायद बहुत लोग इस स्थिति में होंगे और हमारा इस पर कुछ भी कहना कहीं कहीं गलत भी हो सकता है और कहीं कहीं ठीक भी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम भागवत जी की बात कह रहे हैं। पति को छोड़ने के लिए मना किया गया था कल की कथा में, पर पति हो तो, पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। अगर आपके स्वभाव का, अगर आपकी मर्यादा का, आपके पत्नित्व का, आपके संबंध का अगर वो रक्षा करता तो ही वो पति है। अगर वो रक्षक नहीं है, अपने पतित्व का निर्वहन नहीं कर रहा, तो वो पति भी तो नहीं है ना। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, पत्निश्च सस्यात्, पतिश्च सस्यात्। जो अपने पतित्व का भाव ना निभा रहा हो, आप धर्म पत्नी हैं, आप पाप पत्नी नहीं हैं। विवाह के बाद पति के बाम में बैठ करके उसके धर्म को बढ़ाने की क्रिया आपकी। अगर आपके बिना वो कोई भी धर्म करेगा, विवाह के बाद उसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं। आपके द्वारा ही धर्म उसको प्राप्त होगा। अगर वो इस बात का सम्मान नहीं करता है, पत्नी के प्रति वो भावना नहीं रखता है जो होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पति शब्द का जो अर्थ है रक्षक, वो रक्षक का दायित्व नहीं निभाता है, तो ऐसे में निर्वहन करना उचित नहीं। भागवत जी कहती हैं, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब सतियों के चरित्र अगर आप पढ़ोगे तो सतियों के चरित्र में तो ऐसा आया कि पति कैसा भी है, पर सती कन्या ने उसका त्याग नहीं किया, उसके संग निर्वहन करती रही, करती रही, करती रही, फिर उसके सतित्व पर ठाकुर जी रीझ गए। पर अगर आप सतित्व नहीं निभा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी से विमुख होते जा रहे हैं, भक्ति से विमुख होते जा रहे हैं, पारिवारिक भावना, बालकों का, उनकी अपब्रिंगिंग वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे विवाह का निर्वहन किस कार्य का है? तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, यदि रक्षा का दायित्व वो नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात, मातृत्व और पत्नित्व का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, घर गृहस्थी, परिवार, बालकों का भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और अंतिम बात, उनकी क्रिया से भगवत विमुख आप होते जा रहे हो, तो ऐसे में त्याग ही उचित है। ऐसे में त्याग ही उचित है। और ये बात मैं नहीं, भागवत जी कह रही हैं, पतिश्च सस्यात्, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। घर की भीतर की, अब आप ज्यादा अनुभवी हैं, मेरा तो अभी अनुभव नहीं विवाह का, पर एक बात कहें, भ्रमण करने से बहुत अनुभव हो जाता है। हम इतना भ्रमण करते हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि अनुभव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे संबंध और सारे विवाह सदैव अच्छे ही जाते हैं, कलह सब जगह है। और मुझे तो ऐसा लगता है, विवाह शब्द की परिभाषा क्या है? विशेष प्रकार का भार। आप विवाह से पहले बहुत ज्यादा फ्री रहते थे, बहुत ज्यादा पंछी बन के उड़ रहे थे,
पर विवाह के बाद एक विशेष भार आ जाता है आपके ऊपर। तो इजी लाइफ नहीं है विवाह के बाद भी, लेकिन ऐसी नारकीय लाइफ भी तो नहीं होनी चाहिए ना, ऐसी नरक भरी जीवन भी तो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज है, आपने उसमें एक बात और कही कि आपने प्रेम के वश होकर के और जल्दीबाजी में निर्णय लिया, तो आप दंड मिल भी तो रहा है आपको। अब दंड भोग लिया, अब उसके बाद हमारे हिसाब से तो जो रक्षक पति का दायित्व ही नहीं निभा रहा है, माता का सम्मान ही नहीं कर रहा है, बालकों की परवरिश की चिंता नहीं और भगवत विमुख आपको कर रहा है, ऐसे में त्याग उचित। ये तो हमारी बात। और हम जाते जाते एक बात और कहेंगे, ठाकुर जी से इस विषय में जरूर पूछ लें। हमें ऐसा विश्वास है ठाकुर जी उचित उत्तर देते हैं। हमने बहुत बार अनुभव किया, हमारा तो पूरा जीवन ठाकुर जी पे ही चल रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची बना करके रखिए, जो भी आपके निर्णय हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब ठाकुर जी के आगे रखो। रात्रि शयन में ठाकुर जी को सुंदर भोग पधराओ, चरणों में वंदन करो और ठाकुर जी से निवेदन करना, मेरे लिए जो उचित हो, आपको जिसमें मेरी भलाई लगती हो, सुबह जब आपकी सेवा में हम आए, आप वही उत्तर हमको दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर वस्तु का त्याग ही आपके लिए उचित होता है। कई बार गलत व्यक्ति और गलत परिस्थिति का परिवार में होना और संग में होना ही आपकी भलाई होती है। दूसरे दिन ठाकुर जी की सेवा करने जब जाएं तो उसमें से एक पर्ची उठाइएगा, पूरे विश्वास के साथ उस बात का निर्वहन कीजिएगा। ठाकुर जी जो करें फिर उसका आज्ञा का पालन कीजिएगा। तो ये दोनों पक्ष आपके सामने हमने रख दिए हैं, जिनका भी ये पत्र है। बाकी द्वारिकाधीश सब मंगल करेंगे। भगवान करे कि त्याग की स्थिति ना आवे, ठाकुर जी ही सब मंगल कर दें, सब आनंदित कर दें। बस